राम 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 नारायण 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 नारायण। अब कोई बात बोलो अपने जो बात आती है मन में। नारायण हम पाएंगे यही तेज तस्तर्गो ये शाम सामने स्थित माना। भगवत गीता में आया है कि जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में ही संसार पर विजय प्राप्त कर ली, वे जीत गए। जिस मन में साम्यावस्था आ गई, साम्यावस्था क्या है कि हर्ष शोक राग द्वेष ये न हो। मूल में अनुकूलता प्रतिकूलता में जो इच्छा और अनिच्छा है, एक रुचि और अरुचि है। इच्छा अनिच्छा के रूप में जो सूक्ष्म रीति से अनुकूलता की एक रुचि है, प्रतिकूलता की एक रुचि है, अरुचि। तो प्रतिकूलता से अरुचि, अनुकूलता में रुचि है, ये मामूली है। राग द्वेष न हो, राग द्वेष है ये सिर्फ बाधक है। इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न विषमागच्छेद, क्यों तो इससे परिबंधी न हो। इसलिए शत्रु राग और द्वेष है, ये संसार में फंसाने वाले हैं। ये न रहने से मन में एक समता रहती है। सोचिए न किसी में राग है न किसी में द्वेष है। तो वो समता मन में रहे, वो हरदम साम्यावस्था में रहे, तो संसार से वो ऊंचे उठ गए। जन्म मरण है, ये बार बार जो थपेड़ा लगता है, सुख होगा दुख होगा, हर्ष का सुख का, ये नहीं लगेगा। तो वो संसार को जीत गए। और जब राग द्वेष हमारे पैदा हो गए तो संसार जीत गया, हम हार गए। तो हर समय मन में साम्यावस्था रहे। तो क्यों जीत गए भाई? कि निर्दोष अंगे समम ब्रह्मा, ब्रह्म जो परमात्मा तत्व है वो स्वतः निर्दोष है और समय, उसमें कोई दोष नहीं है, विषमता नहीं है, हर रोग राग उसमें नहीं है, कोई विकार नहीं है, समरूप से है। तो मन समरूप से स्थित हो जाए तो वे जो समता वाले पुरुष है वे परमात्मा में स्थित है। निर्दोष में समम ब्रह्म। और मन जिसका साम्यावस्था में स्थित हो गया तस्मात् ब्रह्म की स्थिता, इस अर्थ में ब्रह्म स्थित है। देखो राग द्वेष करो तो ही वही अवस्था रहेगी, राग द्वेष नहीं करो तो वही अवस्था रहेगी। राग द्वेष करने से कोई लाभ हो जाए और राग द्वेष न करें तो कोई हानि हो जाए, ये बात नहीं है। परिस्थिति जैसी आने वाली है वैसी आएगी। राग द्वेष रखोगे, विषमता रखोगे तो अब परिस्थिति वैसी आएगी जैसी आने वाली है।
परंतु राग द्वेष नहीं रखेंगे तो परिस्थिति हमारे पर हमला नहीं करेगी, आकर के चली जाएगी। जैसे हवा आई वो चली गई। और राग द्वेष कर रहते हैं तो हम चिपक जाते हैं। वो जहाँ चिपकते हैं वही कारण गुण संगों से सदा सदी होने जरूर। वो गुणों का संग है, सत्व रजतम गुण का संग है। वो संग ही ऊंच नीच योनि में कारण होता है। तो असंगता में आ जाएगी। राग द्वेष नहीं होने से असंगता आ जाएगी। असंग है वो मुक्त देने वाला है। तो असंगता कहो, समता कहो। असंग करने का मतलब संसार से निर्लिप्त हो गए, और निर्लिप्त होने पर स्थिति समता में हो गई। तो संसार से निर्लिप्त होने पर परमात्मा में स्थिति हो जाती है। गीता ने योग की परिभाषा दो बताई। एक तो समत्वम योग उच्यते और एक यही सर्वो ये शाम और वियोग वियोग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग, तो दुखों के संयोग का वियोग और समता है, दो बताइए। तो दुखों का संयोग किसमें होता है? जब अपने में समता नहीं होती है तब दुखों का संयोग भी होता है। कभी अनुकूलता में राजी हो गया, प्रतिकूलता में नाराज हो गए। तो अनुकूलता प्रतिकूलता का जो असर पड़ता है तो वो संसार का असर पड़ गया हमारे पास। और वो असर नहीं पड़ता तो हमारा मन सम हो गया। तो समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है, और दुख संयोग वियोग का नाम योग है। तो दुख संयोग वियोग होने से संसार से असंग हो गए, उसका नाम योग हो गया। और साम्य अवस्था में स्थित हुए तो हमारी स्थिति परमात्मा में हो गई, तो योग हो गया। मानो संसार से ऊंचा उठना और परमात्मा में स्थित होना, इसका नाम योग है। संसार से ऊंचे उठ जाओगे तो समता हो जाएगी, और समता हो जाएगी तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो राग द्वेष न होने समता हो जाएगी, और समता हो जाएगी तो राग द्वेष रहित हो जाएंगे। तो मन जड़ता से ऊंचा उठना और चिन्मय स्वरूप में स्थित होना, ये हमारा काम है। तो हमारी रुचि होनी चाहिए साम्यावस्था की, और अरुचि होनी चाहिए ये विषमावस्था की। ये हमें नहीं चाहिए, हमें साम्यावस्था चाहिए। तो मूल में संसार से अरुचि हो और परमात्मा में रुचि हो, ठीक बैठ जाएगा। हम एक संसार में रुचि पैदा कर लेते हैं, तो संसार में रुचि पैदा करने से एक द्वंद्व पैदा होता है। किया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टे न कांक्षति, न इच्छा करता है न बैर करता है। तो नित्य सन्यासी है वो सन्यासी संसार का त्यागी है। निर्द्वंद्व इमाम, ये द्वंद्व है, रुचि अरुचि, राग द्वेष, हर्ष शोक, ठीक और बेठीक, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये द्वंद्व कहलाता है। तो द्वंद्व से रहित होता हुआ होने पर परमात्मा स्वरूप में स्थित है। परमात्मा निर्द्वंद्व है, निराकार निर्द्वंद्व है, निर्द्वंद्व स्वरूप है उसका। द्वंद्व विभोक्ता सुख दुख संज्ञ, सुख दुख संज्ञक द्वंद्वों से रहित है। गच्छन्ति अमूढ़, वे अमूढ़ है, और सुख दुख में राग द्वेष करे ये मूढ़ है।
मुफ्त में क्यों राग द्वेष करें? आने वाली परिस्थिति सुखदायी आवे तो सुखदायी आ जाएगी, दुखदायी आने वाली दुखदायी आ जाएगी। अपने हर्ष शोक क्यों करे? ना सुखदायी परिस्थिति ठहरती ना दुखदायी परिस्थिति ठहरती, और आप कहीं जाते नहीं, आप है जैसे तैसे रहते हैं। तो आने वाले सुख दुख से क्यों अपने बंधे, क्यों उसमें राग द्वेष करे? आवेगी राग द्वेष करने के लिए नहीं बैठते हैं, न कोई प्रयास करते, अपना हो जाता है। हो जाता है तो वो पहले जो सुख भोगा है ना, सुख भोगने से एक राग पैदा हो गया और प्रतिकूलता भोगने से द्वेष पैदा हो गया। तो सुख भोग न करें, अनुकूलता अच्छी लगे तो भोग न करें। ज्ञान है वो बांधने वाला नहीं है, राग द्वेष बांधने वाला है। अनुकूलता का ज्ञान हो जाए तो कोई बात नहीं, अनुकूल है ये, ज्ञान तक ही रहे। ये प्रतिकूल परिस्थिति आई, वो प्रतिकूल का ज्ञान हो गया कि प्रतिकूल है ये, ज्ञान हो गया तो ज्ञान बाधक नहीं होगा। बाधक होगा उसमें राग द्वेष करने से, वो राग द्वेष करते हैं हम, हो जाता है पीछे। पहले अनुकूलता का सुख भोगते हैं, प्रतिकूलता दुख भोगते हैं, उसमें भोगे हुए का संस्कार पड़ता है, उस संस्कार से राग द्वेष पैदा होते हैं। अब भी अगर अपने सावधान रहें कि सुख हो तो सुखेशु दुखेशु अनुद्विग्नमाना, सुखेशु विगतस्तेय दुखेशु अनुद्विग्नमाना। उद्वेग न हो मन में, आया भी सुख ठीक है, ज्ञान हो गया सुख ठीक है, अनुकूलता है। सुखेशु विगतस्तेय, सुख आया तो सुखों में स्त्रिया न करे, चिपके नहीं उसको। न प्रेषित प्रेम प्राप्त, प्रियता प्राप्त हो जाए तो हर्ष न करे, खुशी न करे। और नोद्विजित प्राप्ति चापी, अप्रिय प्राप्ति न उद्विजित, अप्रिय प्राप्ति हो जाए तो उद्वेग न करे। तो हर्ष उद्वेग है ना, ये करना न करना अपने हाथ की बात है। अब इसमें भी क्या समर्थ हो जाता है तो एक बात बतावे हो जाओ, पर ये समझे कि ना तो ये अनुकूलता ठहरने वाली है, न कोई प्रतिकूलता ठहरने वाली है। न प्रेम प्राप्ति, प्रिय प्राप्त हुआ कि भाई ये प्रिय प्राप्ति भी एकदम नहीं रहेगी, अप्रिय प्राप्ति भी नहीं रहेगी, तो हर शोक भी रहेगा नहीं, नहीं रहेगा उसी साथ का मन क्यों रखे, हो जाए तो ऐसे उपेक्षा कर दो। ये उपाय है बढ़िया। मन सावधानी साधना है, सावधान रहना। पदार्थों में घटनाओं से जो अनुकूलता प्रतिकूलता होती है उसमें हर्ष और शोक कर देते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं। सुख उसमें भोग हो जाता है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, ये भोग का लक्षण बड़ा। सुख और दुख में से किसी एक का जो साक्षात्कार होता है वो भोग है। तो भोग से ऊंचे हो जाए, योग हो जाएगा। जहाँ भोग नहीं हुआ योग हो जाएगा। अच्छा, योग क्या? परमात्मा के साथ संबंध, और भोग क्या? संसार के साथ संबंध। तो संसार के साथ संबंध छूटा तो योग हो गया, और परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो गई तो योग हो गया। और अनुकूल प्रतिकूलता को लेकर के सुखी दुखी तो भोग हो गया। तो भोग हो गया तो हो जाए वो दोषी नहीं है, करते हैं वो दोषी होता है। ये एक मार्मिक बात है। हम राग द्वेष करते हैं तो बंधते हैं, और अनुकूलता प्रतिकूल का ज्ञान हो गया तो हम बनते नहीं हैं। और ज्ञान है, अब लाल दिखेगा, कब सफेद काला दिखेगा, तो आंख आएगा तो आंख में दिखेगा तो सही।
हरा हो, लाल हो, पीला हो, कैसा हो दिखेगा, पर दिखने पर जो खिंच जाता है मन की ये ऐसा होना चाहिए, बस यहाँ फंसते हैं। ये भी हो जाए तो सावधान रहे, बोले ये फंसावट की चीज है, केवल इतना ध्यान लो उसमें कि ये फंसने की जगह है, सावधान रहो। इसमें क्या बदलेगी बताओ, ये सावधानी रहे कि ये राग द्वेष फंसने की जगह है। ज्ञान तो होगा, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल है, शरीर के अनुकूल प्रतिकूल है, मन के अनुकूल प्रतिकूल है, सिद्धांत के भी अनुकूल प्रतिकूल है। हम अद्वैत सिद्धांत मानते हैं, द्वैत है तो द्वैत प्रतिकूल मालूम होता है, प्रतिकूल हम द्वैत को मानते हैं, अद्वैत की आई बात तो प्रतिकूल मालूम होती है। तो प्रतिकूल अनुकूलता तो दिखेगी, परंतु अपना रखो नहीं, वैसे राग द्वेष नहीं। तो राग द्वेष हो गया तो भी समझे ये ठहरने वाला नहीं है, अपने में नहीं है, अपने में नहीं है तो राग मन बुद्धि में है, अंतःकरण में आए हैं, अपने में नहीं है। आप जानने वाले हैं, देखो बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है कि राग और द्वेष होते हैं, उसको आप जानते हो। राग और द्वेष तो दो है, आप दो होते हैं क्या? राग के समय आप वही हैं, द्वेष के समय आप वही हैं, तो वही है, उसमें स्थित होना है कि ही तेज सर्वो ये साम्य से जगमाना। तो आपका मन सामने उसमें स्थित हो जाए तो आप तो समय है ही, निर्दोष मंदिर में है, अब उसमें स्थित है, उसमें राग और द्वेष में स्थित नहीं हो गए, समय स्थित है। तो आप स्थित हैं, सम दुख सुख कब किस स्वस्थ स्व में स्थित रहेंगे तो राग द्वेष कम होंगे, स्व में स्थित नहीं रहने से राग द्वेष हो जाते हैं। तो राग द्वेष मानो अनुकूलता प्रतिकूलता आवे, पर अपनी स्थिति में स्व में रहे, दोनों को जानने वाले हैं। इस मार्ग की स्थिति है कि हमारे को ज्ञान होता है, अनुकूलता आई है, प्रतिकूलता आई, हमारा ज्ञान हुआ इन बात का, हम तो इस विश्वास फंसे नहीं। दुनिया में कई पाप और पुण्य होते हैं, परंतु हम किसी के साथ चिपकते नहीं, तो वो पाप हम थोड़ा लगता है हमारे को। जैसे दुनिया में पाप पुण्य नहीं लगते, ऐसे ही अपने अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, वो हमारे को नहीं बांधती। कब? हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो स्वरूप में है, राग द्वेष नहीं है, अर्थ भोग नहीं है, निर्दोष है, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म है, उसमें राग द्वेष नहीं है। निर्दोष ब्रह्म निर्दोष और सम है। अब उसमें अपने ऐसे रहेंगे तो मन समता में रहेगा, आ भी जाएगी विषमता तो वो ठहरेगी नहीं, देखेंगे ठीक है। क्या ये कठिनता नहीं है, इसमें सावधानी की जरूरत है, ये कोई कठिन नहीं है। हर शोक हो जाए, राग द्वेष हो गया तो वो हो जाए तो क्योंकि पहले सुख भोगा है और उसमें एक रुचि पैदा हो गई है, वो संस्कार है, इस बात से खुशी आ जाती है, लग गई प्रिय, बेपरवाह करो उसकी, द्वेष मत करो। राग क्यों हो गया, राग के साथ द्वेष मत करो, ना द्वेष के साथ राग करो। द्वेष क्यों हो गया, द्वेष नहीं करे, द्वेष के साथ द्वेष नहीं, राग के साथ भी द्वेष नहीं, राग के साथ राग नहीं, द्वेष के साथ भी राग है ही नहीं। ये अपने में करें, जानते हैं ठीक है।
बोले इसमें क्या कठिनता है? सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी साधना है। साधन क्या है? सावधान, सावधेन। ऊंट चलता है, नहीं ऊंट पर चढ़ते हैं, चलते हैं, रात्रि में ऊंची नीची जगह होती है तो ऊंट पर सावधान सावधेन, तो ऊंट ठीक है, अगड़ेगा नहीं ऊंट। ऊंट पशु समझता है बात, सावधान सावधेन, ठीक हो गया। पशु है वो समझता, अपनी भाषा पूरी नहीं समझता, वो भी इस बात को समझता है। जगह तो ऊंची से आवेगी, अब जगह ऊंची से कैसे नहीं आवेगी, चाहे तो रास्ते में आवेगी। क्या सावधान सावधेन, सावधानी साधना, हरदम सावधान। दिल में जागृत रहिए बंदा। जागृत नगरी में चोरन लगे, झक मारेला जम दूता, जागिया गोर गमा जग सूता, इस पद आता है जग सूता। जागृत नगरी में चोरन लगे, चोर है तो ये से परिपंथी लोग परिपंथी करते हैं, रास्ते में लुटे रहे उनको, केवल याद है, सावधानी है। अगर सावधान नहीं रहे तो साधन क्या होगा? साधक नाम क्या है उसका? साधक दूसरी का नहीं, साधना करे। साधना क्या? सावचेत रहे। केवल सावधानी की कमी है, बस बिल्कुल ये बात है। वो महाभारत हमारा है कि मौत है ही नहीं, पिताजी ने कहा, पिताजी मौत नहीं है, क्या बात है? तो संत सुजात जी कहते हैं, संत सुजात जी बुरा है, आदमी आने को बोलो, कहते मौत है, वो तो कहते मौत है ही नहीं, दुनिया मौत है, दुनिया मर गई, मौत है ही नहीं, असावधानी आई हुई मौत, असावधानी आई हुई मौत, प्रमाद हो गई, मृत्यु हो, प्रमाद में अनवधानता, प्रमाद हो अनवधानता, असावधानी नाम प्रमाद है, अप्रमाद हो जाएगा नहीं होगा। प्रमाद अप्रमाद हो तो क्या होता है? स्वरूप में स्थिति होगी, प्रमाद होगा तो जड़ में स्थिति होगी। है तो स्वयं चेतन, भगवान सूर्य जीव चेतन परमात्मा का अंश है, अंश जीव अविनाशी चेतन अमर अंश सुग्रही है। अब ये है अपने मुझ में स्थित रहते होते है, प्रमाद नहीं है, सावधानी है, और इसमें स्थित में संसार में स्थित हो गया तो असावधानी है, मृत्यु असावधानी होती है, क्यों मृत्यु है तो नहीं ना मूल में, नाश नहीं तो स्वरूप का। समम पश्य नहीं सर्वत्र समम अवस्था ही सुनना है, आत्मा आत्मा समवस्थित है, जिसको सम देखता है वो अपनी हत्या नहीं करता, अगर जो अपना सम नहीं देख रहा वो हत्या करता है। समम पश्यन्ति सर्वत्र समम अवस्था समीश्वरम नस्ति आत्मन आत्मान तो याति परांगति, अपनी हत्या न करे पर मुझे प्राप्त हो जाएगा, और ऐसे रहते वो राजद्वार अपनी हत्या करता है। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीनासर द्वारा पर हुआ। राम।